ग्रुप डी के एग्ज़ाम की शुरुआत हो जाएगी 27 नवंबर 2025 से। अब आप सभी में से जितने लोग तैयारी कर रहे थे ग्रुप डी के लिए, आप सभी के पास समय मुश्किल से 7 से 8 दिन का रह गया होगा। अब दिमाग में ये चल रहा होगा कि यार क्या क्या पढ़ें, क्या क्या छोड़ें, हमारे पास समय ही नहीं रह गया है। तो देखिए, मैं बताता हूँ कि जो टॉपर्स होते हैं वो क्या करते हैं। अभी तक आपने जितना कुछ पढ़ना था वो पढ़ लिया है। जो समय रह गया है 7 से 8 दिन का, उसको सही तरीके से अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का हो गया। अब क्या करना है कि अभी तक आपने जितना पढ़ा है उसको अब छोड़िए। ठीक है, वो तो आपने पढ़ लिया है, दिमाग में जितना होगा होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट में जो गलतियां हो रही है उसको सुधारना है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जहां पे जिस टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं उन सारे टॉपिक्स को करते जाना है। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक से हमेशा रिपीट होते हैं प्रश्न, ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कुछ छोटे छोटे शॉर्ट्स लाऊंगा जिसमें मैं हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, मैथ्स के, रीजनिंग के ऐसे टॉपिक्स बताते जाऊंगा जो आप सभी को ये मदद करेगा कि इन टॉपिक्स को हमको रिवाइज करके ही एग्जाम में जाना है, क्योंकि वही वो टॉपिक्स होते हैं जहाँ से प्रश्न जो है बार बार रिपीट होते हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जहां से कभी कभार प्रश्न पूछ लेता है, तो उसको जाने दीजिए ना, क्योंकि वो मैक्सिमम लोग से वो प्रश्न छूटते ही हैं। लेकिन जिस टॉपिक से बार बार प्रश्न आते हैं, रिपीट होते हैं, एटलीस्ट वो टॉपिक तो हमसे नहीं छूटना चाहिए। याद रखिएगा, तो पढ़ने का तरीका अभी यही है। 7 से 8 दिन का जो समय रह गया उसमें आपको यही करना है कि रिपीट होने वाले जो टॉपिक्स है, जहां से प्रश्न हमेशा रिपीट होते हैं, बनते हैं प्रश्न, उसको हम बार बार रिवाइज करें, उससे हमारा प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। यही जो है सबसे बड़ा स्ट्रेटेजी है। और स्पीड बढ़ाने के लिए, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा हो सके देना है, तभी आपका स्पीड बढ़ेगा और आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा। और आगे के शॉर्ट्स में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स होते हैं, सारे सब्जेक्ट का बताऊंगा जहां से प्रश्न जो है रिपीट होते हैं बार बार। तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।